एक जानिब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के निरखों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि लोगों ने तो खंबे उखाड़ना शुरू कर दिए अपनी ज़मीनों से। और ये खबर ऐसी है कि जिसने वापडा की चीखें निकलवा कर रख दी हैं और वापडा वाले भी अब अपना उंगलियां मुंह में डाल के बैठ गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम भी मजबूर हैं। हमें ऊपर से हुकूमत का डंडा होता है, हुकूमत को IMF का डंडा है। तो ये सारा जो खेल रचाया जा रहा था, इसके अंदर जो सिविल वार है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। लोगों ने पहले बिल देने से इनकार किया, पहले अपने बिल जलाते रहे, पहले एहतजाज करते रहे, पहले धरने देते रहे और अब उन्होंने अपनी ज़मीनों से वापडा के लगे हुए खंबे उतारना शुरू कर दिए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर अब कोई हमारे पास आया तो फिर वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। खुदाइयां करना शुरू कर दी हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर तो बाकायदा तौर पर जो एहतजाज है वो बड़ा सख्त हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिजली तुम हमारे यहाँ से लेकर जाते हो, बिजली हमारे यहाँ पर बन रही है, हमें 3 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए यूनिट मिलना चाहिए, तो हमें भी तुम वही 90 रुपए यूनिट दे रहे हो, पाकिस्तानियों को भी वही 90 रुपए यूनिट दे रहे हो। तो उनका जो एहतजाज है वो बड़ा सख्त भी है और वो बड़ा परेशान कौन भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमसे बिजली लेते हो, हमें ही महंगी देते हो, हमें ही लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, हमारे ऊपर इतने टैक्स लगा देते हो, तो हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है। उनकी मस्जिदों में भी ऐलान होते रहे थे, अब वहां पर खंबे भी उखाड़े जाने लगे हैं। खैर खंबे तो पंजाब के बहुत सारे शहरों में अब उखाड़े जाने लगे हैं, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वापडा एहलकारों ने अब बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने सारे बिल फेंक दिए अपने दफ्तरों के अंदर और अब दफ्तरों से नहीं निकल रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब हम सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारे अपने जो बिजली के बिल हैं अब वो बहुत ज़्यादा आने पड़ गए हैं, क्योंकि उनको तो जो फ्री यूनिट्स मिले हुए थे वो यूनिट्स खत्म हो चुके हैं, उन यूनिट्स को तो अब वहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा। तो वो बड़े परेशान है और वो कह रहे हैं जी हमारे जो ऊपर वाले अफसर हैं उनके तो यूनिट्स नहीं खत्म किए गए, तो हमारे यूनिट्स खत्म किए गए, हमारी जो बिजली है वो अब ज़्यादा महंगी हो गई। तो वो भी अब एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार ऐसा है कि आवाम के साथ मिलकर वापडा के एहलकार भी एहतजाज कर रहे हैं, वरना उनको तो फ्री बिजली मिलती थी, वो तो अय्याशी में थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अगला मरहला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो इससे भी ज्यादा भयानक है, वो इससे भी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे करने वालों के लिए फिक्रमंदी की निशानी साबित होगा कि जो अगला मरहला होने जा रहा है और उसके अंदर फिर पाकिस्तान को संभालने के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को भी सामने लाया जाएगा तो वो नाकाम हो जाएगी। कौन सा वो अगला मरहला है इसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देता हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आजकल पाकिस्तानी अवाम जो एहतजाज कर रही है उनका ये एहतजाज बड़ा मौसर हो गया, क्योंकि वो लिख रहे हैं शराफिया को 220 अरब रुपए की बिजली और 550 अरब रुपए का जो पेट्रोल मिल रहा है मुफ्त में, वो पेट्रोल पाकिस्तानी इन जो अशराफिया है इनका रोका जाए। फिर इंडियन मीडिया जो है वो कह रहे जी पावरलेस पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास पावर खत्म हो गई है, बिजली खत्म हो गई है। पूरी दुनिया को मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो ताजिर बरादरी कराची की, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन हैं ये मार्केटों का रुख ना करें, वरना इनका बदतरीन अंजाम होगा और इसके अंजाम इस अंजाम के जिम्मेदार जो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट से नीचे गिर गई है, क्रैश हो चुकी है मुकम्मल तौर पर और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में मजीद 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। ये है अगला मरहला। अब ये अगला मरहला मुकम्मल तो हो गया, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं अभी तक वो सामने नहीं आए। अब लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो रिक्शे का किराया है वो देने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनके पास जो स्कूल की फीसें हैं वो देने के पैसे नहीं होंगे। उसके बाद जो करियाने की दुकानें चला रहे हैं वो उनके पास चूंकि बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है और नया सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो वो अपना सामान बेचकर अब वो भी दुकानें बंद करना शुरू कर देंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को जो उलमा कराम है उन्होंने एहतजाज किया हो, लेकिन अब वो ऐलानात कर रहे हैं कि जी मसाजिद के बिल बहुत ज़्यादा हैं, आवाम बड़ी तकलीफ में है, तो हम किसी सूरत बिजली के बिल नहीं देंगे। अब मसाजिद को भी आप देखेंगे कि वहाँ पर जब बिजली के बिल नहीं देंगे तो उनको भी ताले लगाने पड़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता। इसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्री थी, यहाँ पर जो बाहर से आई हुई इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पर जो सुजुकी थी, यहाँ पर जो और कंपनीज थी, होंडा थी, उन्होंने अपने कारोबार ठप कर दिए। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो दीगर बड़ी बड़ी सनतें थी वो आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो चुकी हैं, बेरोजगारी में इंतहाई इजाफा होता चला जा रहा है। उसके बाद जो ज़्यादा सिचुएशन गंभीर होगी अगले मरहले के अंदर वो ये होगी कि फिर पाकिस्तानियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। FIRों से, झूठे मुकदमों से, दफ़ा 144 से, नज़रबंदियों से, पाकिस्तानियों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने से, पाकिस्तानियों को जो फौजी अदालतें हैं उनके अंदर लेकर जाने से, पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म अदालतों के अंदर लेकर जाने से मुल्क के हालात ना तो ठीक होने वाले, ना ही कौम अब रुकने वाली है। और ये हालात इसी तरह अगर चलते रहे तो फिर जो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए चंद मफाद
परस्त लोग हैं जो तजर्बे करते हैं इस सियासतदान को नहीं, इस सियासतदान को, इस सियासतदान को नहीं, इस सियासतदान को, तब उनको भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान उनके तजर्बों की भीड़ चढ़ के बिल आखिर इस मकाम पर पहुंच गया है कि जहां तक पहुंचाना उनके आकाओं का हुक्म था, जहां तक पहुंचाना उनकी ख्वाहिश थी, जहां तक पहुंचाने की इनकी आरजू थी। और आज पाकिस्तानी अवाम हर लिहाज से कंगाल हो चुकी है। वो वजीर आजम के जिसको बड़े शौक से इन्होंने कुर्सी पे बिठाया कि ये वजीर आजम है और उसने आके ऐलान कर दिया था कि जी मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल करूंगा, उस वजीर आजम ने पाकिस्तानियों के कपड़े तक उतार लिए हैं। वो मरियम बीबी जो ये कहती थी कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और हमारी हुकूमत के अंदर तो नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर तो मामला सारे ठीक हो जाएंगे। अब वो मरियम बीबी ऐलान करती नजर आ रही है, वो ये ट्वीट करती नजर आ रही है कि जी पाकिस्तान के सारे हालात को ठीक करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत से अहलियत रखती है, सलाहियत रखती है, और वो है उनके वालिद गिरामी मियां नवाज शरीफ साहब, जो सिर्फ 4 हफ्तों का कहकर गए थे। 4 साल हो गए उनको बाहर बैठे हुए, उनके प्लेटलेट्स पूरे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो सऊदी अरब भी जाते हैं, UAE भी जाते हैं, वो यूरोप के मुल्कों में सैर करने भी जाते हैं, वो सैर तफरी के लिए दूसरे ममालिक भी घूम लेते हैं। पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि उनके यहां पर आते साथ ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और इसी तरह जो शहबाज शरीफ हैं वो भी यहां पर 14 महीने हुकूमत करते रहे, तो उनके किसी खानदान के फर्द को कोई बीमारी लाहक नहीं हुई। जैसे ही हुकूमत गई तो उनकी बीवी अहलिया जो थी उनकी तबीयत खराब होगी, तो उनका इलाज करवाने के लिए वो दुबई रवाना, वो लंदन रवाना हो गए। जो इसहाक डार था जो यहाँ पर रहा 14 महीने और उसको किसी केस का कोई डर नहीं था, किसी केस की कोई उसको परवाह नहीं थी, तो उसने यहाँ पर खुल के पाकिस्तान को बर्बाद किया और वो भी अब लंदन जा चुके हैं। वो भी अब लंदन के अंदर अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहे हैं। यानी कि ये हालात आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इन तजर्बा करने वालों ने हालात को इस नहज पे पहुंचा दिया है। और अब आने वाला वक्त जो अगला मरहला है वो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता मजीद सख्त और मजीद मुश्किल हो सकता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकलने में कब कामयाब होता है।